बाइबल बार लेसन नंबर 47 पार्ट बी सबक 47 बाइबल कैसे लिखी गई हो हिस्सा दोम। मकसद हेलो और अच्छा दिन, ये बाइबल बार है। सबक ये पॉडकास्ट हिस्सा दोम इस सवाल का जवाब देता है कि बाइबल का मतन दरअसल किस तरह मुरतब किया गया। आइए कई जगहों को देखते हैं जहां मतन इस सवाल का जवाब देता है। यशुआ पहले बाब की 7 आयत, तू फक्त मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख कि उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। तबसरा यशुआ बाइबल की छठी किताब है जो मूसा की 5 किताबों के बाद है। यशुआ की किताब और इसके बाद की कई किताबें मूसा की 5 किताबों की तफसीर फराहम करती हैं। यशुआ के मामले में वो दलील देता है कि मूसा में कदीम अबरानियों को वादा शुदा ज़मीन में विरासत हासिल करने के बारे में जो वादे लिखे गए थे वो पूरे हो चुके हैं। आप अपने दिलो जान से जानते हैं कि इन तमाम अच्छे वादों में से एक भी नाकाम नहीं हुआ जो खुदावंद आपके खुदा ने आपको दिया था। हर वादा पूरा हो गया। यशुआ 23 बाब की 14 आयत। बहस ये अक्सर दूसरी किताबों में एक मुस्तकिल मौजू बन जाता है कि खुदा एक वक्त में वादे करता है और बाद में मुस्तकबिल में उन्हें पूरा करता है। मुकम्मल पेशन गोई का ये मौजू इस बात की याद दहानी है कि खुदा कौन है और मतन की सदाकत का सबूत पेश करता है, जैसा कि www.biblebot.org_स्टोर पर दस्तियाब दस्तावेज़ में बताया गया है कि बाइबल कैसे पढ़े। कि पूरी बाइबल के लिटरेचर को दर्ज झैल ज़ुमरों में तकसीम किया जा सकता है। कानून, तारीख, शायरी, पैगंबर, अंजील, चर्च, इनमें से हर एक ज़ुमरे में खुदा अजाफी वादे करता और पूरा करता है। एक हिस्से में पाए जाने वाले मतन को दूसरे हिस्से में हवाला दिया जाता है, हर एक की तस्दीक करता है। अगर किसी मुसन्नफ़ ने अपनी ज़िंदगी भर में लिखा हो लेकिन बाइबल को 1600 सालों में 40 मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन ने लिखा है, ये तौसीक इस बात का सबूत है कि ये दस्तावेज़ बाइबल इंसानी हिसाब से बाहर और ऊपर से एक वही के तौर पर हमारे पास आती है और सिर्फ मफूकल फितरत, अजनबी रहनुमाई और सुप्रीडेंडर्स के साथ बनाई गई है। ये हकीकत है कि मूसा की 5 किताबों के बाद इन किताबों के बारे में बाइबल की तफसीर में हमारे पास मौजूद अजाफी मवाद जो तारीख़ी, शायराना और पेशन गोई के मवाद को शामिल करता है, काबिल बहस नहीं है। मुख्तलिफ सदियों में से मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन ने नया मवाद शामिल किया, जिसमें मुसन्नफ़ के अपने वक्त के तारीख़ी मवाद को मुस्तकबिल के कुछ वक्त के लिए पेशन गोई के मवाद के साथ मिलाया गया। मिसाल के तौर पर दानियल की किताब में फरिश्ता दानियल से बात कर रहा है। जब दानियल इससे कहता है कि वो नहीं समझता कि वो क्या लिख रहा है, कहता है दानियल 12 बाब की 9 आयत, उसने कहा ऐ दानियल तू अपनी राह ले, क्योंकि ये बातें आखिरी वक्त तक बंदोसर बुमर रहेंगी। हमारे ज़माने में हम यकीन रखते हैं कि फरिश्ते ने दानियल को जो पेशन गोई की थी, इसे समझने के लिए अब हमारे पास तारीख़ी तनाज़र है। इस किताब के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, जिसमें टेक्नोलॉजी और वाक़यात के हवाले हैं जिनका तकरीबन 2300 साल पहले रहने वाला शख्स सोच भी नहीं सकता था। तबसरा बाइबल की तकरीबन हर किताब की तारीख उन तारीख़ी वाक़यात की बुनियाद पर दी जा सकती है जो इससे मुतल्लक़ है। तकरीबन हर किताब में मौजूद पेशन गोइयाँ अक्सर दूसरी किताबों में उस वक्त के तारीख़ी वाक़यात के हवाले से तारीख़ी तौर पर पूरी हुई पाई जाती हैं। बाइबल को पढ़ने और समझने के लिए जो चीज़ बुनियादी है वो वाज़ेह हो रही है कि बाइबल बताती है कि खुदा कौन है और इंसान कौन है। यही वजह है कि बाइबल बाट वाज़े गैर मुतनाज़ा बाइबली मतन फ़राहम करने पर तवज्जो मरकूज़ देता है, जो ये ऐलानात करते हैं। अक्सर आप पॉडकास्ट सुनते हैं या पॉडकास्ट ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ते हैं जो आपको एक ऐसा नुक्ता नज़र हासिल होता है जो पूरी इंसानी तारीख़ और उसकी तमाम ज़ाती तारीख़ को आपकी समझ में लाता है। इससे बढ़कर क्या ज़रूरी है कि तारीख़ पेशन गोई वक्त के साथ
خدا کے منصوبے کو سمجھنا صرف خود خدا کو جاننا ہے۔ زندگی کی ہر چیز اپنی جگہ پر آ جاتی ہے جب آپ جان لیں اور صرف خدا کے لیے وقف ہو جائیں۔ ہاللیلویہ، تھینک یو گاڈ۔ نتیجہ، یہ بائبل بارڈ کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مقصد تلاوت، قریب سے توجہ مرکوز، کوئی خلفشار نہیں۔ بائبل بارڈ US@gmail.com پر کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں، جائزہ لیا جائے گا۔